तो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सीखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच जो असी पिछले रोज़ सैसकृति की पावन अमृतमी बाणी की संथ्या का शुद्ध उचारण का जो कार्य आरंभ किया सी, उसे ही कार्य नूं अज असी लड़ीवार जो है वो अगे तोरांगे जी। पिछले रोज़ असी सैसकृति की पावन अमृतमी बाणी दे विच गुरु नानक महाराज पातशाह जी के उच्चारण किए हुए 4 शब्दों का शुद्ध पाठ असी कीता सी। अज असी इस तो अगे जो गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने अपनी पावन अमृतमी रसना तो 67 शब्दों का सैसकृति की पावन अमृतमी बाणी का पाठ उच्चारण किया है। साध संगत उन्होंने 67 शब्दों की लड़ीवार असी शुद्ध उच्चारण संथ्या जी है वो अज के इस प्रोग्राम के अगे तोरांगे। तो साध संगत अज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहूँगा, जिवें मैं पिछले दिनी भी तुहाडे चरणों में बेनती की सी भी यह जो आओ गुरबाणी सीखीए इस प्रोग्राम के माध्यम के राही शुद्ध उच्चारण या संथ्या का ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्य है, ये कार्य बहुत मेहनत का कार्य है। तो मैं ये गल समझदा हाँ भी इस कार्य उत्ते कीती हुई मेहनत साध संगत ये गल याद रखो तां ही सफल है। जेकर आपो अपने घरों घरी बैठियां हुई सिख संगतां इस कार्य का वध तो वध जो है गुरबाणी का लाहा प्राप्त कर सकन, तो इस वास्ते आप समूह संगत के चरणों में मैं बेनती करना चाहूँगा भी आओ गुरबाणी सीखीए। इन्हां प्रोग्रामां नूं वध तो वध सिख संगतां दे नाल जरूर शेयर करिया करो जी, तां जो वध तो वध सिख संगतां जो हन घरां दे विच बैठ के गुरबाणी दे शुद्ध उच्चारण का लाहा प्राप्त कर सकन ते साडे द्वारा की हुई जिहड़ी मेहनत है वो भी गुरु की दया नाल सफल हो सके। तो आओ हुण असी जो गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की उच्चारण की हुई सैसकृति की पावन अमृतमी बाणी है, इस पावन बाणी का जो शुद्ध पाठ है वो असी रल मिल के उच्चारण करते हैं जी। आओ उच्चारण करिए जी। सलोक सैसकृति महला पंजवा। साध संगत इत्ते ये गल याद रखो, जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरणों में बेनती की सी, जो असी ये पाठ उच्चारण किया जी, ये पाठ है जी सलोक, फिर है जी सैसकृति। इनू संस्कृत इस ढंग नाल पाठ उच्चारण नहीं करना। तुसीं देखो ससा फिर अगे हाहा फिर ससा, ये 3 अखर मुक्ता वा जी। उस तो बाद कक्के नूं सियारी, कक्के दे पैर विच अद्धा रारा, फिर तत्ते नूं बिहारी का पाठ। तो इसका पाठ है जी सैसकृति, क्योंकि इस गल नूं साध संगत याद रखो, जिवें मैं तुहाडे चरणों च पहला भी बेनती की सी, जिहड़ी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा तो यह जिहड़ी भाषा है ये बहुत विलक्षण है जी, बहुत न्यारी है। ये सैसकृति की जिहड़ी भाषा है ये गुरु साहिबाना वालों साध संगत आप उच्चारण की गई है, तो आप ही गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच इस भाषा नूं गुरु साहिब ने बकायदा दर्ज किया है। तो ये जिहड़ी भाषा का नाम है वो है जी सैसकृति। फिर अगे है जी महला, इनू महला नहीं उच्चारण करना, उच्चारण करांगे महला। फिर है जी पंजवां, ये जिहड़ा अंक है जी इसका पाठ करांगे पंजवां। पंजवां तो भाव है जी गुरु अर्जन साहिब महाराज पातशाह। फिर इस तो अगे साध संगत ये है जी मंगलाचरण का पाठ, इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी। एक ओंकार, असी पाठ उच्चारण किया एक, संख्यक वाचक जिहड़ा एक है उन्होंने उच्चारण करांगे एक। फिर इस तो अगे ओंकार, ओंकार जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरणों में बेनती की सी भी ओंकार का जिहड़ा पाठ है वो असी ओमकार, एकमकार, एक अंकार इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। इसका शुद्ध पाठ यही है भी एक ओंकार। फिर है जी सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल। ये शब्द है जी अकाल। काल का अर्थ होंदा जी मौत, काल का अर्थ होंदा समा। ऐड़ा अगेतरा, ऐड़ा अखर अगेतर लगा के गुरु साहिब ने इते सानू ये गल समझाई है भी वो जो परमेश्वर है, वो जो प्रभु है, अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो मौत तो भी रहत है तो समय की पकड़ तो भी रहत है, क्योंकि वो अकाल है। अकाल मूरत अजूनी, फिर है जी सहभंग गुर प्रसाद। इन प्रसाद नहीं उच्चारण करना, इसका पाठ उच्चारण करांगे प्रसाद। तो ये जिहड़ा शब्द है जी सस्से उत्ते दुलावां का पाठ, भब्बे दे उपर टिप्पी का पाठ, इसका उच्चारण है जी सहभंग। इनू सहभंग गगे की टोन विच असी उच्चारण नहीं करना, उच्चारण करांगे क्योंकि टिप्पी लगी हुई आ। तो जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरणों में बहुत बार बेनती की आ,
ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर ऐसा है जो अपने आप तो प्रकाशमान होया है। तो इसका अर्थ है जी अपने आप तो प्रकाशमान होना। तो साध संगत ये आ जी मंगलाचरण का पाठ। हुण इस तो अगे जो है गुरु अर्जन साहब महाराज जी की रचना तो उच्चारण किए हुए संस्कृति की पावन अमृतमई बाणी के जिहड़े शब्द आ जो श्लोक हैं वो आरंभ होंदे आ जी। सब तो पहला श्लोक आ कतंच माता कतंच पिता, ये जिहड़ा कक्का तत्ते उपर टिप्पी चच्चा, इस शब्द का जो पाठ है वो असीं उच्चारण करांगे जी कतंच। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनिता विनोद सुतै। असीं पाठ उच्चारण किया जी बनिता। इसका उच्चारण बनिता करना वा क्योंकि तुसीं देखो नन्ने नूं सिहारी लगी हुई आ। इसका उच्चारण बनिता इस ढंग नाल नहीं करना। बनिता, बनिता का अर्थ होंदा है जी पत्नी, बनिता का अर्थ होंदा है स्त्री घर वाली। बनिता विनोद सुतै, इसका पाठ सुता इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करांगे, उच्चारण करांगे जी सुतै। क्योंकि मैं तुहाडे नाल पहला भी साध संगत ये बेनती साझी कीती सी भी सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा तिन्हां दी गुरबाणी व्याकरण नूं फॉलो करन वाले साडे विच बहुत गुरमुख सज्जन प्यारे अजिहे हन जो गुरबाणी दे विच आए हुए। साध संगत इन्हां शब्दां दा जो पाठ है, जिहड़े शब्द हाहा अखर मुक्ता वाले आ जी, इन्हां शब्दां दा जो पाठ है वो खड़ी तड़ बोली वांगू करदे आ। हाहे अखर नूं जो अखीर दे उत्ते है वो कन्ने दी मात्रा विच उच्चारण करदे आ। इसदा पाठ उच्चारण करदे आ सुता। पर इत्थे साध संगत मैं ये भी तुहाडे चरनां विच बेनती करना चाहांगा भी इत्थे जो असीं इसदा उच्चारण है वो नवीन ढंग नाल उच्चारण नहीं कर रहे। असीं इसका उच्चारण वो ढंग नाल कर रहे हैं जो एक पुरातन रीत चलती आ रही है। इसके उच्चारण संबंधी भी हाहा अखर जिन्हां शब्दां दे विच अखीर ते मुक्ता हुंदा है उन्हां शब्दां दा जिहड़ा उच्चारण है वो हाहे नूं सिहारी वांगू करना चाहिदा है। तो इसका उच्चारण इत्थे असीं करांगे सुतै, सुता नहीं सुतै। कतंच बनिता विनोद सुतै। फिर है जी पाठ कतंच, कतंच तो बाद विश्राम देना वा जी। भ्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते। कुटुंबियते तुसी देखो ये जिहड़ा शब्द है जी कक्के पैर औंकड़ टैंके के उपर टिप्पी की मात्रा फिर बब्बा फिर बब्बे अखर के पैर में तुसी देखो अद्धा यईया लगा हुआ है। जिवें मैं पिछले प्रोग्राम के भी तुहाडे नाल बेनती साझी कीती सी जदों किसी भी शब्द के किसी भी अखर के पैर में अद्धा यईया लगा होवे ते अद्धे यईये नूं उच्चारण करन दा साध संगत फार्मूला यही आ भी सिहारी प्लस ऐड़ा। हुण इत्थे तुसी देखो ये जिहड़ा बब्बे के पैर में अद्धा यईया लग्या, इत्थे असीं की करांगे बब्बे नूं सिहारी लगा के फिर इस तो अगे फिर ऐड़ा अखर लगावांगे। जिवें आपां लिखांगे जी कक्के दे पैर विच औंकड़ टैंके उत्ते टिप्पी बब्बे नूं सिहारी फिर ऐड़ा अखर फिर तत्ता फिर उत्ते इकला, तो उच्चारण बनेगा कुटुंबियते। इस गल नूं याद रखो भी हर एक शब्द विच जिन्हां शब्दां विच किसी अखर दे पैर च अद्धा यईया लगा होवेगा उसका उच्चारण असीं सिहारी प्लस ऐड़ा लगा के ही करना है। तो इसका उच्चारण है जी कुटुंबियते। फिर इस तो अगे है जी कतंच चपल मोहनी रूपंग। रूपंग पप्पे के उपर टिप्पी की मात्रा नासिक उच्चारण करांगे जी रूपंग। कतंच चपल मोहनी रूपंग। आहा पेखंते, पेखंते पाठ है जी। त्यागंग, त्यागंग गगे के उपर टिप्पी की मात्रा नासिक उच्चारण करांगे जी पेखंते त्यागंग करोत। रहंत संग, रहंत हाहे के उपर टिप्पी की मात्रा वा नासकी उच्चारण होएगा बिंदी सहित। रहंत संग भगवान सिमरण। नानक, नानक ते विश्राम है जी। लबध्यंग, लबध्यंग पाठ लल्ला बब्बा तद्दा तद्दे दे पैर विच साध संगत तुसीं देखो अद्धा यईया भी लगा होया है। ते इत्थे एक गल ये भी ख्याल रखण योग आ भी तद्दे दे उपर टिप्पी की भी मात्रा लगी हुई आ। जिवें मैं साध संगत तुहाडे चरनां विच बेनती कीती है भी जिहड़ा अद्धा यईया वा उसनूं उच्चारण करन दा फार्मूला है सिहारी प्लस ऐड़ा।
हुण इत्थे साध संगत तद्दे नूं सिहारी लगेगी, उस तो अगे ऐड़ा अखर ते ऐड़े अखर दे उपर टिप्पी की मात्रा लग जाएगी तो फिर उहदा नासकी उच्चारण होएगा। इसका पाठ उच्चारण करांगे लबध्यंग, नानक लबध्यंग अच्युत तनै, तनै इसका पाठ तना, इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, पाठ उच्चारण करांगे तनै अच्युत तनै। तो साध संगत ये आ जी पहला शब्द पहला श्लोक का पाठ। हुण इस तो अगे जो है दूसरे श्लोक का जिहड़ा पाठ आ वो रल मिल के उच्चारण करदे हां। इहनूं सुणो ध्यान नाल। तरिगंत मात पिता स्नेहं। हुण साध संगत इत्थे ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण कीता तरिगंत मात पिता स्नेहं। ये जिहड़ा शब्द आ तरिगंत, धद्दे नूं सिहारी, धद्दे दे पैर विच अद्धा रारा लगा होया है। जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती है भी जदों किसी भी शब्द के किसी भी अखर के पैर विच अद्धा रारा लगा होवे, जे उस अखर नूं कोई लग मात्रा लगी हुई है, सिहारी की मात्रा, बिहारी की मात्रा, जां औंकड़ की मात्रा, जां दुलैंकड़ की मात्रा, कोई मात्रा लगी है तो वह जिहड़ी मात्रा है हमेशा अद्धे रारे नूं लग के उच्चारण होएगी। हुण इत्थे तुसीं देखो धद्दे नूं सिहारी है जी, ये धद्दे नूं लगी हुई सिहारी जिहड़ी है रारे नूं लग के सिहारी उच्चारण होएगी। इसका पाठ उच्चारण करांगे तरिगंत, तरिगंत मात पिता स्नेहं, तरिग स्नेहं भरात बांधवै, बांधवै इनू बांधवा इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, बांधवै। तरिग स्नेहं बनिता बिलास सुतै, तरिग स्नेहं। इत्थे सत्संग शब्द तुसी देखो, सस्सा सस्से दे उत्ते एक लां दा पाठ आ, फिर तुसी देखो सस्से दे पैर विच अद्धा नन्ना लगा होया है ते फिर हाहा अखर हाए दे उपर टिप्पी की मात्रा। इत्थे सत्संग जिहड़ा सस्से दे पैर विच अद्धा नन्ना है, इसका भी असी पाठ जिहड़ा उच्चारण करना है। इसका पाठ उच्चारण करांगे स्नेहं, तरिग स्नेहं बनिता बिलास सुतै, सुतै इनू सुता इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। इसका पाठ तरिग स्नेहं गिरहार्थ कै, साध संग स्नेह सत्यं। हुण साध संगत इत्थे भी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण कीता साध संग स्नेह सत्यंग। ये जिहड़ा शब्द आ जी स्नेह, इत्थे तुसी देखो हाहे दे उपर टिप्पी की मात्रा नहीं लगी हुई, तो इसका जिहड़ा पाठ आ असी हाहा मुक्ता ही करना वा, हाहे उपर टिप्पी की मात्रा लगा के नासकी उच्चारण जिहड़ा वो नहीं करना। पहले जिहड़े इस तो पहले दो शब्द सी स्नेहं, उत्थे हाहे दे उपर टिप्पी की मात्रा लगी सी, उसका पाठ असी नासकी कीता सी। इत्थे सत्संग नासकी उच्चारण नहीं होएगा, इत्थे पाठ उच्चारण होएगा स्नेह। फिर इस तो अगे जी सत्यंग, तुसीं देखो तत्ते नूं ऑलरेडी सिहारी लगी हुई आ, तत्ते दे पैर विच जिहड़ा अद्धा जइया वा उसका जिहड़ा फार्मूला है वो सिहारी प्लस ऐड़ा सी। हुण तत्ते दे अगे ऐड़ा अखर लग जाएगा ते ऐड़े दे उपर टिप्पी लग के नासकी उच्चारण देवेगी, तो इसका पाठ होएगा सत्यंग, साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानकै। इहदा नानका इस ढंग नाल पाठ उच्चारण नहीं करना, नानकै इस ढंग नाल इसका जिहड़ा पाठ आ वो उच्चारण करांगे सुखयंग बसंत, बसंत तो बाद विश्राम, फिर आ जी नानकै। तो साध संगत ये आ जी दूसरा शब्द दूसरा श्लोक। इस तो अगे हुण जिहड़ा है तीसरे श्लोक का जिहड़ा पाठ आ वो रल मिल के उच्चारण करते हैं जी। आओ उच्चारण करिए। मिथ्यंत देहं, मिथ्यंत तुसी देखो थत्थे दे पैर विच अद्धा जइया लगा होया, इसका जिहड़ा उच्चारण आ मम्मे नूं सिहारी, थत्थे नूं सिहारी, फिर ऐड़ा ऐड़े उपर टिप्पी, फिर तत्ता, इसका उच्चारण करांगे मिथ्यंत, मिथ्यंत देहं, देहं हाहे दे उपर जिहड़ा है टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण आ जी। देहं खिणंत बलनं, खिणंत नाणे दे उपर टिप्पी की मात्रा वा, नासकी उच्चारण आ खिणंत। बलनंग नन्ने दे उपर जो है टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण आ बलनंग। मिथ्यंत देहं खिणंत बलनंग बरधंत जरुआ हित्यंत माया, हित्यंत हाहे नूं सिहारी, फिर तत्ते नूं सिहारी, फिर ऐड़ा अखर उहदे उपर टिप्पी की मात्रा, फिर तत्ता, हित्यंत बरधंत जरुआ हित्यंत माया। इस तो अगे जी अत्यंत आसा, अत्यंत ऐड़ा तत्ते नूं सिहारी, फिर ऐड़ा उहदे उपर टिप्पी की मात्रा, फिर तत्ता, उच्चारण करांगे अत्यंत, अत्यंत आसा आथित्य भवनंग आथित्य। इत्थे तुसी ध्यान रखो ऐड़े नूं कन्ना लगा होया,
फिर साध संगत थत्थे नूं जिहड़ी है उस सिहारी की मात्रा लगी हुई है। तत्ते दे पैर विच अखीर ते तुसीं देखो अद्धा जइया लगा है। इत्थे साध संगत इसका स्वरूप बनेगा शुद्ध उच्चारण वाला। तत्ते नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर मुक्ता। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे आतिथ्य भवनंग नन्ने दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण करांगे। अत्यंत आसा आतिथ्य भवनंग गनंत सुआसा सुआसा सस्से दे पैर में तुसीं देखो अद्धा वावा लगा हुआ है। तो मैं तुहाडे चरणों में पहला भी सत्संग दे बेनती की सी भी बहुत सारे शब्द अजिहे आ जिन्हां शब्दों के विच बहुत जगह ते सत्संग दे अखरां दे पैर विच अद्धे अखर लगे हुए आ, क्योंकि जिहड़े साडे 35 गुरबाणी दे गुरमुखी लिपि दे अखर आ वो अखर सत्संग अपने मुकम्मल पूर्ण स्वरूप दे विच भी आउंदे आ ते गुरबाणी दे विच वो जिहड़े अखर आ वो अद्धे स्वरूप विच भी आउंदे आ। जिवें अद्धा रारा अद्धा वावा अद्धा नन्ना अद्धा हाहा अद्धा यईया अद्धा टैंका इस ढंग दे नाल जो हैं वो अद्धे अखर भी अखरां दे पैर दे विच सत्संग लगे हुए आ। इत्थे जिहड़ा है सस्से दे पैर विच अद्धा वावा वा इसका उच्चारण करांगे सुआसा गनंत सुआसा पैयान धर्मंग पै भब्बे दे उपर दुलावां दी मात्रा यईये नूं कन्ना नन्ना पैयान धर्मंग धर्मंग मम्मे दे उपर सत्संग टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा। गनंत सुआसा पैयान धर्मंग पतंत मोह कूप कूप दे उत्ते विश्राम देवांगे जी। पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं दुर्लभ्य भब्बे नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर मुक्ता आ जाएगा। दुर्लभ्य देहं दद्दे दे उत्ते एक ला की मात्रा हाहे दे उपर टिप्पी का जिहड़ा उच्चारण वो नासकी उच्चारण होएगा। देहं तत् आश्रयंग नानक तत् आश्रयंग जिहड़ा अगे तुसीं देखो सस्से दे पैर विच अद्धा रारा लगा होया है। फिर उस तो अगे यईया यईये दे उपर टिप्पी की मात्रा वा। इस शब्द का सत्संग पाठ इस ढंग नाल करांगे आश्रयंग तत् आश्रयंग नानक नानक दे उत्ते असीं रुकना वा जी। फिर आ जी गोबिंद 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 गोपाल कृपा कृपा इन कृपा इस ढंग नाल सत्संग पाठ उच्चारण नहीं करना। एक बार मैं फिर तो रिपीट उच्चारण कर रहा इनू सुनो। मिथ्यंत देहं खिनंत बलनंग आहा बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आतिथ्य भवनंग गनंत सुआसा पैयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तत् आश्रयंग नानक गोबिंद 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 गोपाल कृपा। तो साध संगत ये हो गया जी तीसरा शब्द तीसरा श्लोक का पाठ। हुण इस तो अगे साध संगत चौथा शब्द चौथा जिहड़ा श्लोक आ उसका पाठ करांगे जी। इनू सुनो जी। काच कोटंग कोटंग टैंके दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण करांगे। काच कोटंग रचंत तोयंग तोयंग तत्ते दे उपर साध संगत होड़े की मात्रा फिर यईये दे उपर टिप्पी की मात्रा इसका पाठ उच्चारण करांगे। तत्ते दे उपर होड़ा ईडी नूं सिहारी फिर अगे ऐड़ा ते ऐड़े दे उपर टिप्पी की मात्रा ला के नासकी उच्चारण होएगा। तो इसका पाठ उच्चारण होएगा तोयंग तोयंग का अर्थ हुंदा जी पानी। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग लेपनंग नन्ने दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण करांगे। लेपनंग रक्त चरमण चरमण इसका पाठ चरमणा इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। हाहे नूं सिहारी लग के उच्चारण होएगा। तो मैं तुहाडे नाल ये भी बेनती हमेशा सांझी कीती आ भी जदों किसी भी शब्द के अखीर दे अखर हाहे नूं सिहारी की मात्रा लग जाए तो उसका जिहड़ा पाठ आ असीं इस ढंग नाल करदे हां भी हाहे नूं लगी हुई जिहड़ी सिहारी की मात्रा वा ये गल याद रखो अपने तो पहले अखर ते दुलावां की मात्रा के रूप में उच्चारण होंदी है जी। तो इसका पाठ उच्चारण होवेगा चरमण लेपनंग रक्त चरमण नवंग ता द्वारंग नवंग नन्ना वावे दे उपर टिप्पी की मात्रा जी नासकी उच्चारण करांगे। ता द्वारंग द्वारंग दद्दे नूं औंकड़ ऐड़े नूं कन्ना रारे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा। नवंग ता द्वारंग 9 दरवाजियां की गल गुरु साहब कर रहे हैं जी। भीत रहतंग रहतंग तत्ते दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा। रहतंग नवंग ता द्वारंग भीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभ ने आहा
बाय रूपंग, रूपंग पप्पे के उपर टिप्पी की मात्रा नासक उचारण है जी रूपंग। अस्तंभन है हाहा अखर जिहड़ा मुक्ता वा साध संगत इहदा पाठ हाहे नूं सिहारी वांगू उचारण होएगा अस्तंभन है। गोबिंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरं, अज्ञानी जानंत अस्थिरं रारे दे उपर टिप्पी की मात्रा नासक उचारण करांगे जी। दुर्लभ दे उधरंत साध शरण नानक, इत्थे पाठ उचारण करांगे साध, साध शब्द उस तो बाद जी शरण सस्से दे पैर विच बिंदी लगा के पाठ उचारण करांगे शरण। दुर्लभ दे उधरंत साध शरण नानक हर 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 हरे जपंत। साध संगत एक बार फिर तो रिपीट उचारण करांगा, इनू सुनो ध्यान नाल। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमण आहा नवंगता द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभन। गोबिंद नामंग नय सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरंग दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक हर 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 हरे जपंत। तो साध संगत ये है जी चौथा शब्द, चौथा श्लोक। इस तो अगे साध संगत पंजवां जिहड़ा शब्द आ इसका पाठ उचारण करदे, इनू सुनो जी। सुभंत तुअंग अच्युत गुणज्ञंग, इत्थे साध संगत थोड़ा ख्याल रखो, असी पाठ उचारण किया जी सुभंत तुअंग। ये जिहड़ा शब्द आ तत्ते दे पैर विच औंकड़ फिर यईये दे उपर टिप्पी की मात्रा। इस शब्द का जिहड़ा पाठ उचारण करांगे तुअंग करांगे जी तुअंग। तुअंग तो भाव हुंदा तू, सुभंत तो भाव हुंदा सुभाएमान, अच्युत गुणज्ञंग, गुणज्ञंग तो भाव हुंदा गुणा का ज्ञाता। भी हे अच्युत गुणा दे ज्ञाते प्रभु तू ही इस सृष्टि दे विच जो है तू सुभाएमान है, थां थां विच कण कण विच तू ही सुभाएमान है, तू ही वसिया होया है। इस पंक्ति का साध संगत यह अर्थ बनेगा। तो इत्थे साध संगत ख्याल रखो स्पैशल इस शब्द के बाबत तत्ते पैर विच औंकड़ यईये उपर टिप्पी का जो उचारण है उचारण करना तुअंग, क्योंकि पिछला जिहड़ा शब्द सी जिस शब्द विच असीं पढ़िया सी काच कोटंग रचंत तोयंग, वो जिहड़ा शब्द आ तत्ते उपर तुसीं देखो होड़े की मात्रा, यईये उपर साध संगत विच टिप्पी की मात्रा। उस शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो भी साध संगत इस तो वखरा है, उस शब्द का जिहड़ा उचारण है वो भी इस शब्द के पाठ तो वखरा है। उसका पाठ सी तोयंग, तोयंग का अर्थ हुंदा पानी। इत्थे साध संगत पाठ आ तुअंग, क्योंकि तत्ते उपर उत्ते होड़े की मात्रा लगी सी दीर्घ मात्रा, इत्थे तत्ते दे पैर विच औंकड़ की मात्रा है लघु मात्रा। तो इस डिफरेंस नूं जिहड़ा है साध संगत तुसीं ख्याल विच रखना है। इसका पाठ असीं पिछले शब्द दे तोयंग पाठ वांगू तोयंग नहीं उचारण करना, इत्थे पाठ उचारण करांगे तुअंग। तुअंग का अर्थ हुंदा है तू, सुभंत तुअंग अच्युत गुणज्ञंग पूर्णंग बहुलो कृपाला। साध संगत इत्थे ख्याल रखो पूर्णंग, पूर्णंग नन्ने दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उचारना जी। इस तो अगे जी बहुलो, हाहे दे पैर विच तुसीं देखो बब्बा हाए दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई आ। इसका पाठ बहलो इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। हाहे दे पैर विच जिहड़ी औंकड़ की मात्रा वा ख्याल रखना है साध संगत, उस औंकड़ की मात्रा का भी असीं उचारण करना है। तो उचारण होएगा बहुलो, हाहे दे पैर च औंकड़ नूं भी उचारना है बहुलो कृपाला। कृपाला इनू कृपाला नहीं उचारण करना, कृपाला। कक्के दे पैर में तुसीं देखो अद्धा रारा लगा हुआ है कृपाला। गंभीरं ऊंचे सर्वग अपारा आहा प्रीत्या प्रियंग विश्राम चरणं। हुण इत्थे ख्याल रखो पाठ उचारण कीता जी प्रीत्या, भब्बे नूं सिहारी की जिहड़ी मात्रा है वो भब्बे दे पैर विच लगे हुए अद्धे रारे नूं ला के उचारण होएगी। तो पाठ उचारण होएगा जी प्रीत्या, प्रीत्या प्रियंग। पप्पे दे पैर विच जो अद्धा रारा है साध संगत पप्पे नूं लगी सियारी रारे नूं ला के उचारण होएगी प्रियंग। आड़े दे उपर जो टिप्पी की मात्रा उहदा नासकी उचारण होएगा प्रीत्या प्रियंग। विश्राम, विश्राम इत्थे सस्से दे पैर विच अद्धा साध संगत रारा भी लगा होया ते सस्से दे पैर विच असीं बिंदी लगा के भी पाठ उचारण करांगे विश्राम। चरणं नाणे दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उचारण होएगा चरणंग। फिर जी अनाथ नाथे आहा नानक शरणं
शरणं सस्से दे पैर विच बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। तो साध संगत इस शब्द का समुचा पाठ है जी, इन्हू सुनो। सुभंत तुअंग अच्युत गुणज्ञं पूर्णंग बहुलो कृपाला गंभीरं ऊंचै सर्वज्ञ अपारा प्रीतिया प्रियं विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं। तो साध संगत ये है जी 5वां श्लोक। हुण इस तो अगे जिहड़ा वा 6वां श्लोक, इसका पाठ रल मिल के उच्चारण करते हैं। इनू सुनो जी। मृगी पेखंत मृगी, तुसी देखो इत्थे पाठ है जी मम्मी नू सिहारी, मम्मे दे पैर विच अद्धा रारा, फिर गग्गा गिर, फिर गग्गे नू बिहारी लगी हुई आ। तो इसका पाठ उच्चारण करना मृगी, इनू मृगी नहीं उच्चारण करना, मम्मे नू सिहारी लगा के पाठ नहीं उच्चारण करना। मम्मा अखर जिहड़ा मुक्ता उच्चारण होएगा, रारे नू सिहारी ला के पाठ उच्चारण होएगा मृगी। मृगी पेखंत बधिक प्रहारेण, प्रहारेण रारे दे उत्ते एकला, फिर अगे नाना प्रहारेण लख्य, ये शब्द है जी लख्य, लला खखे नू सिहारी, फिर अगे ऐड़ा, क्योंकि खखे के पैर में तुसीं देखो अद्धा यईया लगा होया है। साध संगत इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान नाल। मैं वार वार शब्दों का रिपीट उच्चारण इस वास्ते कर रहा हाँ तां जो साध संगत इस महंगी संस्कृति की पावन अमृतमई बाणी के शब्दों का जिहड़ा शुद्ध उच्चारण है वो साडे माइंड दे विच बैठ जाए। क्योंकि साध संगत मैं जानता हाँ भी कई सिख संगतां अजिहियां होणगियां, कई सज्जन अजिहे होणगे जिन्होंने इंज महसूस हुंदा होएगा भी यह बंदा जो है वो शब्दों का वार वार रिपीट उच्चारण करता है, रिपीटिंग बहुत कर रहा है। पर साध संगत मैं आप जी नूं दसना चाहांगा ये रिपीटिंग मैं तां करदा हाँ तां जो शब्दों का शुद्ध जिहड़ा पाठ है, शुद्ध जो उहदा स्वरूप है वो साडे ध्यान गोचरे आ जाए। क्योंकि इत्थे साध संगत ये गल याद रखो, असीं इन्हां शब्दों का शुद्ध उच्चारण ही सीख रहे हैं, इन्हां शब्दों की संथ्या ही लै रहे हैं, आपां इन्हां शब्दों की कोई व्याख्या नहीं कर रहे। तो इस गल नूं भी याद रखो, सानू हमेशा जो है बहुत ही बरीकी दे नाल अपनी समझदारी दे नाल साध संगत हर एक शब्द के उच्चारण नूं सुनना चाहिए है, तां जो अगाह वास्ते जो है उन्हां शब्दों का जिहड़ा पाठ आ वो असीं गलत ढंग तरीके नाल उच्चारण ना कर सकीए। तो साध संगत इस गल नूं जिहड़ा है वो ख्याल विच रखो। आओ अगे उच्चारण करते हैं जी। अहो जस्य, जस्य जज्जा सस्से दे पैर विच अद्धा जिहा लगा होया, इसका पाठ उच्चारण करांगे। अहो जस्य, जज्जा सस्से नू सिहारी, अगे ऐड़ा अखर मुक्ता। जस्य रखेण गोपालै, गोपाला इस ढंग नाल नहीं, गोपालै हाहे नू सिहारी दे नाल। गोपालै नानक, नानक ते रुकांगे जी, विश्राम देवांगे। रोम ना छेदयते, छेदयते दद्दे दे पैर विच अद्धा जिहा लगा होया, इसका साध संगत शुद्ध स्वरूप बनेगा छछे उपर एक ला दी मात्रा, दद्दे नू सिहारी, फिर अगे ऐड़ा अखर मुक्ता, फिर तत्ता तत्ते दे उत्ते एक ला दी मात्रा, छेदयते। तो इसका समुचा पाठ है जी, इनू सुनो। मृगी पेखंत बधिक प्रहारेण लख आवधै, अहो जस रखेन गोपाल, आह नानक रोम ना छेदयते। तो साध संगत ये है जी 6वां श्लोक, 6वां शब्द। इस तो अगे है जी 7वां श्लोक, 7वां शब्द, इनू सुनो ध्यान नाल। बहु जतन करता, इत्थे असीं रुकांगे जी। बलवंतकारी, बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा, सेवंत वावे दे उत्ते टिप्पी दी मात्रा नासक उच्चारण है जी। सेवंत सूरा चतुर्दिशा, दिशा सस्से दे पैर विच साध संगत ख्याल रखो बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। दिशा, इनू दिशा इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। चतुर तत्ते दे पैर विच औंकड़ दी मात्रा वा उच्चारण होएगा चतुर दिशा। बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिशा। बिखम थान बसंत ऊंचे, ऊंचे नह सिमरंत मरणं कदांचै, कदांचै। होवंत आज्ञा भगवान पुरखै, पुरखै। नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी। कीटी सास अकरखते, अकरखते ऐड़ा कक्का रारा खखा तत्ते दे उपर एक ला, अकरखते। साध संगत इन्हां 5 अखरां दा जिहड़ा पाठ है वो इकट्ठा उच्चारण करांगे, अकरखते। एक बार फिर तो सुनो जी। बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिशा। बिखम थान बसंत ऊंचा,
नह सिमरंत मरणं कदांचै होवंत आज्ञा भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकरखते। तो साध संगत ये है जी 7वां शब्द 7वां श्लोक। इस तो अगे 8वां शब्द 8वां श्लोक इनू सुनो जी। शब्दंग रतंग हितंग माया। असी पाठ उच्चारण किया शब्दंग रतंग। शब्दंग सस्से दे पैर विच बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। दद्दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा। शब्दंग रतंग रारा तत्ते दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा रतंग। शब्दंग रतंग हितंग माया। हितंग हाहे नूं सियारी तत्ते उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण। माया माया दा अर्थ हुंदा कृपा। शब्दंग रतंग हितंग माया कीर्तंग कली करम कृतुआ। कृतुआ कक्के नूं तुसी देखो सियारी लगी हुई है। फिर कक्के दे पैर विच अद्धा रारा। फिर तत्ते दे पैर विच औंकड़ लगा होया है। इत्थे साध संगत स्वरूप बनेगा कक्का फिर सिहारी की मात्रा फिर रारा फिर तत्ते पैर औंकड़ ऐड़े नूं कन्ना। तो उच्चारण होएगा कृतुआ। कीर्तन कली कर्म कृतुआ। कृतुआ उच्चारण करांगे। इनू कृतुआ नहीं उच्चारण करना। रारे नूं सिहारी लगा के उच्चारण करांगे कृतुआ। कीर्तन कली कर्म कृतुआ मिटंत त्रतागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यंग। थान्यंग थथे नू कन्ना नन्ने नू सियारी फिर नन्ने दे पैर विच अद्धा जइया फिर ऊपर टिप्पी की मात्रा। इसका स्वरूप बनेगा जी थथे नू कन्ना नन्ने नू सियारी फिर अगे ऐड़ा अखर ऐड़े दे उपर टिप्पी ला के उच्चारण होएगा थान्यंग। इस ढंग नाल शब्द का उच्चारण होएगा। फिर है जी दरिष्ट तुअंग। दृष्ट दद्दा रारे नू सियारी सस्से पैर विच बिंदी दृष्ट तुअंग। इनू तोयंग नहीं उच्चारण करना। इत्थे इस शब्द का उच्चारण है जी तुअंग। तुअंग तो भाव हुंदा तू। अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर 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 हरे नानक। नानक ते विश्राम देवांगे जी। प्रियंग जाप जपना। तो साध संगत ये है जी 8वां श्लोक 8वां शब्द। हुण इस तो अगे 9वां श्लोक 9वां शब्द जिहड़ा है इनू सुनो ध्यान नाल जी। कटंत रूपं कटंत दीपं रूपं। रारे दे पैर विच दुलैंकड़ की मात्रा पप्पे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा जी। कटंत रूपं कटंत दीपं। दीपं पप्पे उपर टिप्पी की मात्रा दीपं। कटंत रव ससियर नक्षत्र गगनंग। नक्षत्र नन्ना खखे दे पैर में तुसी देखो अद्धा जइया लगा होया। इसका पाठ उच्चारण करांगे जी। खखे नूं सियारी ऐड़ा फिर तत्ता फिर तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा नक्षत्र। कटंत रव ससियर नक्षत्र गगनंग। कटंत बसुधा। बसुधा सस्से दे पैर विच औंकड़ की मात्रा वा इसका उच्चारण करांगे बसुधा। कटंत बसुधा गिर तर शिखंडंग। शिखंडंग सस्से नूं सियारी फिर खखे उपर टिप्पी की मात्रा फिर डड्डे के उपर टिप्पी की मात्रा शिखंडंग। कटंत बसुधा गिर तर शिखंडंग। कटंत ललना सुत प्रात हितंग। कटंत कनिक मानिक माया स्वरूपं। इत्थे ख्याल रखो जी असी पाठ उच्चारण किया कटंत कनिक। कनिक शब्द का कक्का नन्ने नू सियारी तुसी देखो इत्थे लगी हुई है कनिक। फिर है जी मानिक मम्मे नू कन्ना नन्ने नू सियारी लगी है मानिक। कनिक मानिक माया स्वरूपंग। सस्से दे पैर में तुसी देखो अद्धा वावा लगा होया है। फिर है जी रूपंग स्वरूपंग उच्चारण करांगे। कटंत कनिक मानिक माया स्वरूपंग नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्थिरंग। अस्थिरंग रारे दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण होएगा जी। अस्थिरंग नानक साध जन। साध संगत इसका समुचा पाठ है जी। इनू एक बार फिर तो सुनो। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव ससियर नक्षत्र गगनं। कटंत बसुधा गिर तर शिखंडं। कटंत ललना सुत प्रात हितं। कटंत कनिक मानिक माया स्वरूपं। न कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्थिरंग नानक। नानक ते विश्राम देना वा जी साध जन। तो साध संगत ये है जी 9वां शब्द। इस तो अगे है जी 10वां शब्द 10वां श्लोक। इनू सुनो जी पाठ। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं। असी पाठ उच्चारण किया नह बिलंब
ਧਰਮੰ, ਧੱਦਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਧਰਮੰ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨਾ ਜੀ ਪਾਪੰ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਲੋਭੰ ਭੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਲੋਭੰ। ਫਿਰ ਨਾਮੰ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮੰ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜੰਤ, ਦੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੱਦਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਡਾੜਾ, ਡਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਤਾ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰਗ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸ਼ੰਗ, ਨਾਸ਼ੰਗ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਸ਼ੰਗ। ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸ਼ੰ। ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਿਆਣ, ਲਖਿਆਣ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਜਈਏ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਲੱਸ ਹੈਡ ਆ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਲਖਿਆਣ। ਪ੍ਰਾਪਤੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੰਗ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਫਿਰ ਪੱਪਾ ਤੱਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੰਗ ਧਰਮ ਲਖਿਆਣ। ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਆਹਾ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸ਼ੰ। ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ, ਮਾਧਵੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਧਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਧਵੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਲਾਓ। ਬਿਲੰਬ, ਬਿਲੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋ। ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 10ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਆ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 11ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।